हेलो दोस्तों, सुमित कुमार ज्योमेट्रिक मास्टर में स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स, उसके टाइप 1 के 71 क्वेश्चन में मैं आपके साथ शुरू कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन के साथ, ए सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, ठीक है। इफ़ इट्स यूज इज इंक्रीज बाई 40%, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट लास्ट। क्या कहना चाह रहा है ये उसको ध्यान से पढ़ो। कोई क्वांटिटी है जूस की, वो 35 डे चलती है, बिल्कुल एग्री करके चलती है भाई, ठीक है। ये क्या करता है, उसका कुछ यूज है उसको 40% से इंक्रीज कर देता है। 40% इंक्रीज करता है, प्लस का साइन लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2/5 प्लस का साइन के साथ इंक्रीज कर रहा है। 5 में 2 इंक्रीज कर गया, 7/5, यानी कि 5 यूनिट अगर पहले थी तो अब है 7 यूनिट। यूनिट जूस का गिलास हो सकता है, जूस का ड्रम हो सकता है, जूस लीटर में हो सकता है, जूस पैकेट में हो सकता है, व्हाटसोएवर हमें उस कंसर्न है दैट वी यूज़ द सिंपल वर्ड यूनिट। 5 यूनिट पहले यूज़ होता था और 35 डे चलता था, यानी कि दिस मस्ट बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस 35 इंटू 5। इसको 7 से डिवाइड अगर कर दे, नाउ उसने इंक्रीज कर दिया है 7 से। 5 इंटू 5 25, यानी कि अब दैट क्वांटिटी ऑफ जूस 25 डेज चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अभी क्या बोलता है, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। if b is equal to 40% ऑफ c, देन c इज x% ऑफ a, c बाई ए निकालना अपने को, और कुछ नहीं करना है। अब मैं मान लेता हूँ, अब ये जो इक्वेशन है 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, किसी भी चीज़ का इधर 60% है इधर 30% है, और दोनों बराबर कब हैं, जब ये नंबर b इसका डबल होगा। ओनली एंड ओनली दिस इज पॉसिबल, लेट अस कंसीडर, ठीक है, मान के चलते हैं। ये 100 है, ए इज़ 100 का 60% कितना हुआ, 60, डेफिनेट है 60। अब ये 60 इक्वल्स टू 30% ऑफ वट, ऑफ वट। अगर 30 में नीचे लेके जाता हूँ, 100 ऊपर लेके जाता हूँ, बी की वैल्यू आएगी 200, यानी कि इसका नंबर इसका डबल है। बस यही करेंगे, यानी कि ए आधा है बी का, बस यहाँ से हमें इतना समझना था। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। लेट सी 100 है, लेट बी क्या करते हैं, 40% ऑफ सी, 40 आ गया। अब ए क्या है, हमने किया था आधा है उसका 20। अब सी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमें यानी कि सी बाई ए कैलकुलेट करना था। सी बाई ए 100/20 इंटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ये 5 से कट कर जाएगा, 100 इंटू 500% है सी ऑफ व्हाट, ए का। ठीक है दोस्तों, शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 73, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देख लेते हैं क्या कहता है। देखते हैं ये क्या कहता है हमें। ये लो, in an office 40% of the staff is female and 70% of the female staff and 50% of the male staff are married, percentage of unmarried staff is। अभी बता देते हैं, ये पूछ क्या रहा है, किसी भी ऑफिस में मेल और फीमेल हैं, उनका इसने दे दिया परसेंटेज, ठीक है। लेट मेल और फीमेल दो ही होंगे, उस स्टाफ में टोटल 100 है स्टाफ मेंबर, ठीक है। 40% ऑफ द स्टाफ इज़ फीमेल, यानी कि 40 क्या हो गई फीमेल, डेफिनेट है, तो 60 क्या होंगे हमारे मेल होंगे। एम से डिनोट कर देता हूँ, इसको डिनोट कर देता हूँ एफ से, ठीक है। 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, 70% कितना हो गया 28, 70% ऑफ 40
28 होगा। एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ, 50% यानी कि 30, 60 का आधा 50%, 30 मैरिड हैं ये। 28 और 30 ये दोनों मैरिड है। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल मेंबर्स ये हो गए 58। ये क्या है, मैरिड। परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ यानी कि 100 में से, 100 में से 58 अगर मैरिड हैं तो बचे कितने, 42 अनमैरिड हैं। आउट ऑफ 100 परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा तो 100 से मल्टीप्लिकेशन बचा गया 42% इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपका साथ सुमित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर। आई थिंक ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसको फिर दोबारा से कर लेते हैं। 50% ऑफ ए नंबर, ठीक है। लेट 50, इसको इक्वेशन के हिसाब से करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। ऑफ ए नंबर, लेट ए नंबर ए इज एडेड टू 50, देन द नंबर बिकम ए को लिखूँ ए या फिर 100% ए लिख दूँ, बात एक है। ये 50% इधर चला जाएगा, बचेगा क्या, 50% ऑफ ए। 50% ऑफ ए 50 से 50 कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, यानी कि नंबर कितना आ जाएगा वो 100। ये तो हो गया वो मेथड। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे, देखो दोस्तों सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है इसमें और कुछ नहीं करना है। 50% ऑफ ए नंबर, उसके अंदर किसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम, 50 के अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देखो ये नंबर 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस 50 के अंदर ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाता है वो नंबर खुद बन जाता है। अब देखो 50% के अंदर अगर ये हिस्सा इधर 50 की बजाय लेट अस कंसीडर में 60 होता है यहाँ पे, ठीक है, 60 होता तो यानी कि ये 60 उस नंबर का डेफिनेट 50% नहीं होता, 50% होता, ज़रूर होता, क्योंकि 50 और 50 तभी तो जाकर के 100% बनता। तो जो ये क्वांटिटी होगी इसका डायरेक्ट डबल कर देना है, देखते ही स्टेटमेंट, जस्ट जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ोगे वैसे ही आंसर आपके सामने विद इन 1 और 2 सेकेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ आपका दोस्त सुमित कुमार। 83 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 60% ऑफ, 60% ऑफ बिल्कुल कर लेते हैं। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 83 1/3 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 3 3 9 और 1 10, 24 और 1 25, 250/300। 83 1/3 को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये 2 जीरो कहाँ से आया, ये परसेंटेज के नाम की 2 जीरो हम लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा उम्मीद करता हूँ। इसको डायरेक्ट 0 से 0 काट दो और 5 पे ऊपर 5 नीचे हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 5/6। 83 1/3 ऑफ ₹90, ऑफ ₹90 यानी कि 5/6 इंटू 90 इज इक्वल टू 60%, मतलब 3/5 ऑफ x। लेट अस कंसीडर देयर इज x। 6 पे कुछ कट रहा है, अगर 3 को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ नीचे, क्या हो जाएगा 18 पे ये डायरेक्ट हो जाएगा 5। 5 × 5 25 और ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन 125, ये हमारा नंबर हो जाएगा। हम ऑप्शन में है, जी हाँ ये हमारे ऑप्शन में है और हमारा आंसर है करेक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलो शुरू कर लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 51% ऑफ ए होल नंबर इज 714, तो 25% ऑफ दैट नंबर। आई थिंक यार दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 51% का मतलब क्या है 714। आई थिंक दिस इज मल्टीप्लीकेशन, 1 पे जाएगा बचेगा 24, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लीकेशन यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी 14,
25% की वैल्यू पूछ रहा है, 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 100, 10, 35, 350। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है 350, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्द ही हम आपके साथ होंगे। थैंक्स अ लॉट।